इसके बाद आता है शून्यवाद। शून्यवाद के रचना की है नागार्जुन ने। देखिए, नागार्जुन जो है वह एक बौद्ध दार्शनिक है और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। नागार्जुन थे। नागार्जुन के विषय में हम देखें तो उन्होंने शून्यवाद बताया और बहुत ही सटीक। यह एक दर्शन है जिसे आप देखें तो शून्यवाद, जिसे कि माध्यमिक दर्शन भी कहा जाता है, उसका मुख्य कंसेप्ट ये है कि वक्त परिवर्तनशील है। जैसे हम आज हैं वैसे अगले क्षण नहीं रहेंगे, यानी प्रति क्षण व्यक्ति या सृष्टि बदल रही है, परिवर्तनशील है। यही शून्यवाद है और सही भी है। जैसे हम हैं और जाने कब धीमे धीमे बड़े होते 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 वो बुढ़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है जाने कब क्या होता है। तो वो प्रति क्षण व्यक्ति सृष्टि बदल रही है, यही शून्यवाद है। और यह शून्यवाद माध्यमिक दर्शन जो है वह आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद जो है उससे मेल खाता है। इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को। नागार्जुन को अभी यहां तक मत रुकिए, इससे आगे आइए। नागार्जुन जो है वह मैंने पहला ही एक शब्द बोला था, मल्टी टैलेंटेड है। तो कई आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के और बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। जैसे है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के बारे में भी वो बता रहे हैं, विविध प्रकार के रसायनों के बारे में बता रहे हैं, इनसे ये होता है या वो होता है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने रस रत्नाकर भी लिखी है। इसके बाद है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान के बारे में धातुओं के निष्क्रमण, धातुओं के मिश्र धातुएं, या यहाँ तक कहा जाता है कि नागार्जुन ने पारा से सोना बनाने तक की विधि लिखी है अपनी पुस्तकों में। ठीक है, तो क्या है नागार्जुन। ठीक है, इसके बाद है आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के बारे में भी नागार्जुन बता रहे हैं, इतना विस्तृत जानकारी। तो मेरी समझ में ये आया कि शायद ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई।